विद्यालय है। तो वो हमसे पूछे कि कंचन कितना दिन हो गया? हमने बताया सर 5 मंथ हो गया हम इसमें करते हुए। तो कहे डेली फील्ड में निकलते हो। हमने कहा सर हम अकेले कहाँ जाएँ? तो उन्होंने कहा आप जो है अभी नौकरी जैसे वो अपने स्कूल में टीचर को रखे हैं तो वो सैलरी देते हैं 3,000 रुपए और वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं डेली। वो कह रहे थे 8 से 3 बजे तक हमारा हक है उनके ऊपर और अगर वो 3,000 के लिए डेली ड्यूटी करते हैं तो आपको तो इसमें बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। आप डेली निकलिए सुबह जैसे आप हर काम करके 10 बजे तक 9 बजे तक सारा काम आप घर का कर लीजिए। उसके बाद अपने सीनियर से आप डेली समय लीजिए और उनसे कहिए कि हमें डेली फील्ड में निकलना है। एक तो सीनियर होंगे नहीं, बहुत सारे सीनियर हैं, सबको एक-एक दिन आप इनवाइट करिए, आप सीखिए और आप काम करिए, बहुत अच्छे से सफलता मिलेंगी। तो और आप जो है कान में रुई डाल लीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग कहते हैं अरे एक लोग को लेकर आ रहे हैं, फिर दूसरे लोग को लेकर पता नहीं कितने सीनियर को लेकर आती हैं। तो ये चीजें जो है आप इग्नोर करिए इन लोगों से, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो हमें ये चीजें समझ में आई कि नहीं ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं तो उनका काम है बोलना और हमें आगे बढ़ना है तो हमें तो बाहर निकलना ही होगा और हम अकेले तो हैं नहीं कि हम अकेले हैं। तो और एक चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि मार्केटिंग प्लान हमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल प्लान है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी दे सकते हैं। एक मिस्टर अनिल जायसवाल सर हैं, वो बहुत अच्छा प्लान एक दिन बताए थे कि आप 2 गोला बना लीजिए, उसके बाद एक मार्केटिंग प्लान बताइए कि यहाँ से कितने फायदे हैं और एक मार्केट वाला जो भी है वहाँ आप बता दीजिए कि यहाँ कुछ भी फायदे नहीं होते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाती, कोई भी दिखा सकता है इसको। तो आप सीखिए, आप जो है अगर सीखेंगे नहीं, आप लोगों को नहीं बताएँगे, सिर्फ सीनियर के भरोसे रहेंगे तब भी आगे आप नहीं बढ़ पाएँगे। जैसे-जैसे आपके सीनियर बात करते हैं वैसे-वैसे आपको भी बात करना है और सीनियर की ज़िम्मेदारी होती है कि मान लीजिए हमको तो डर लग रहा है, हम नए हैं, तो जैसे पहले जब हम जॉइन करते थे जो मीटिंग तो हैंड रेज़ नहीं करते थे। तो एक दिन मनोज सर कहे कंचन आप हैंड रेज़ नहीं करती हैं, बोलती नहीं हैं, आप बोलिए, बोलने का प्रयास करिए। तो हमने उस दिन से हैंड रेज़ करना शुरू किया। स्टार्टिंग में डर लग रहा था, फिर भी अभी भी डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा जब हमारी होस्टिंग लगी तो हमारा डर निकल गया। जब होस्टिंग किया पहली बार तो हमको बहुत खुशी मिली कि पता नहीं जैसे अंदर से पता नहीं क्या जो है हमारा निकल गया। तो बहुत खुशी मिली, तो हमें सीखना है। तो हमारे जो सीनियर हैं उनको जो है अपने डाउन लाइन को हमेशा प्रेरित करना है सीखने के लिए। और ये बिज़नेस है डुप्लीकेशन का, क्योंकि जैसे हम हैं, जैसे हम मजबूत हो रहे हैं, अपने हम टीम को ऐसे ही धीरे-धीरे सिखाएँगे, तो वो भी तो काम करेंगे। हम अकेले कितना काम कर पाएँगे? हम अकेले काम करेंगे तो हमें सफलता ही नहीं है, क्योंकि समूह का बिज़नेस है, नेटवर्क का बिज़नेस है, जोड़े रहने का बिज़नेस है, तो हमें जोड़ कर लोगों को अच्छे से काम करना है, सबको सिखाना है, हमारी तरह सब सीख कर सब आगे बढ़ें, क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसे के आज कुछ भी नहीं हो सकता है। 90% प्रॉब्लम पैसे की वजह से ही क्रिएट हो रही हैं। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो घर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ सीखने के लिए, सिखाने के लिए और लगातार हम सीखते रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन निकलते हैं, वे सेमिनार भी नहीं जाते हैं, कहते हैं हमको टाइम नहीं है। अगर आप पहली वाली ज़िंदगी ही जीना है तो घर में ही बैठे रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कहीं कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा बहुत मिल सकता है 1000, 500, 2000, लेकिन उससे क्या हो सकता है? इतनी महँगाई है, इतनी महँगाई को हम कैसे महँगाई ज़्यादा है कि हमारी इनकम कम है? हमें लगता है कि हमारी इनकम ही कम है, महँगाई नहीं है। क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनको महँगा नहीं लगता है, वो अच्छी-अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने अपनी आय को बढ़ाया नहीं है, हम अपनी सोच ही नहीं बड़ी किए हैं, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ सिर्फ नौकरी ही डाली गई हमारे दिमाग में, हमारे सोच को डेवलप किया ही नहीं गया है। और जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग में आए तो हमारी जो है सोच बढ़ गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं और टारगेट बताया जाता है कि अपने टारगेट पर आप काम करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती हैं, जो हमें अदर कहीं से मिली ही नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है सिर्फ यही जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, शादी विवाह, पढ़ाई-लिखाई, नौकरी, बस यहीं तक।
बाकी जो इसमें देखा हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमको पता ही नहीं थी। और ये सिस्टम में जो भी जैसे एक व्यवहार जो है यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भाई-बहन सब एक-दूसरे से भाई-बहन की नज़रिए से देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और इतना अच्छा यहाँ कोई भेदभाव कुछ भी नहीं है। जो हमारा पुराना गीत बनाया गया है, इसमें कितनी अच्छी चीज़ें एक-एक लाइन कितनी अच्छे से लिखी गई। अगर यही हम अच्छे से समझ लें तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। अगर ऐसे समझकर हम भी ऐसे ही अपने ऊपर लागू करें, तो बहुत सारी जो है निगेटिविटी हमारी दूर हो जाएगी। और हमने एक सर की मीटिंग देखी थी 8 बजे वाले सेशन में। उनका महावीर सर जो हैं, वो कह रहे थे कि हमको गुस्सा बहुत आता था और जो है धीरे-धीरे इस जो है वो जब इस सिस्टम में आए तो उनका जो है धीरे-धीरे गुस्सा ही खत्म हो गया। हाँ, ये चीज़ हमने नोटिस की है, कुछ सप्लीमेंट लेने के बाद गुस्सा हमारा खत्म हो जाता है। और जो है जो इसमें लोग होते हैं पॉजिटिव, इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं, इतना अच्छा माहौल रहता है कि वहाँ से भी हमारा ये जो गुस्सा होने वाला सिस्टम है, ये धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम उस माहौल में रहेंगे ही नहीं, हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छे माहौल में रहेंगे। माहौल का बहुत बड़ा अंतर होता है, फ़र्क होता है। अगर हम अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छी चीज़ें हम अपने अंदर इंटर करेंगे, तो हमारा जीवन एक अलग तरीके से हो जाता है। अब गाँव के लोग अगर आते हैं, मम्मी के पास बैठते हैं, बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, बैठती हैं, तो वहाँ की बातें हमें अच्छी ही नहीं लगती है। तो इसीलिए जो है माहौल का बहुत अंतर होता है, तो हमें अच्छे माहौल में रहना चाहिए। और जो है हमें हमेशा सीखने पर फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि सर कहते हैं जो सीखेगा वही जीतेगा। और मिस्टर तेज बहादुर सर की हमें एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। नारी शक्ति सब पे भारी, शायद ऐसे कुछ है। ये बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं शक्ति नारी सब पे भारी मैम। जी, जी। शक्ति नारी सब पे भारी। ये महिलाओं को कि सर इतना सपोर्ट करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कितना अच्छा सपोर्ट करते हैं सर लोग हमारा कि हम आगे निकल जाए ना। यही तो एक क्षेत्र है जिसमें जेंट्स लोग महिलाओं को देखकर जलन फील नहीं करते। और क्षेत्र में जाए गांव में ना, तो महिलाओं को आगे जब बढ़ती महिलाएं ना, तो बहुत सारी बातें करते हैं कि अरे ये तो बाहर निकलती हैं, ये जाती हैं, वहां जाती हैं, बहुत सारी निगेटिव बातें होती हैं। और इस सिस्टम में जो है हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पता नहीं सर कितना प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, कितना अच्छा सिस्टम है। और हाँ, सिस्टम में बहुत ताकत होती है। अगर हम सिस्टम से काम करेंगे तो हम बहुत आगे निकलते हैं। और बिना सिस्टम के, जैसे इसे मार्केटिंग प्लान में बताया जाता है, जो ग्राहक होता है वो सिस्टम के बाहर होता है, सबसे ज्यादा पैसा वही देते हैं। लेकिन वो क्यों गरीब हैं? क्योंकि वो सिस्टम में नहीं बंधे हैं। जो ये फैक्ट्री होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सारे लोग होते हैं, ये सिस्टम में बंधे हुए होते हैं। तो ये 10%, 5%, 2% लेकर बहुत आगे निकल गए हैं और हम सिस्टम से बाहर हैं। तो मेहनत तो सब कर रहे हैं। जैसे एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्यों पीछे? क्योंकि वो सिस्टम से काम नहीं कर सकता है। हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि स्मार्ट वर्क में बहुत लगाए हैं। तो अगर हम सिस्टम का फॉलो करेंगे, सही दिशा में अगर हम काम करेंगे, तो हमें रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आता है। और जो भी त्रुटियां होती हैं हमारे जीवन में, या हमारे जो भी हम काम करते हैं, सब लोग सिखाते हैं। और जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन आता है हमारे मन में, तो कुछ लोग उदास हो जाते हैं। तो हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन का आंसर अब पता चल गया है कि अब हमको तो पता नहीं है। जो हमारे अपलाइन है, सीनियर है, उनसे हम पूछेंगे कि सर इसका आंसर क्या है, हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आया था, तो वो बताते हैं, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं अगर फील्ड में निकलते हैं तो। अगर हम सीख कर घर में बैठे रहेंगे तब भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो है हमें किसी न किसी से बात करना चाहिए। शुरुआत हमें जो है अपने घर से, अपने आस-पास पड़ोस से, लोगों से ही करना चाहिए। वैसे तो हमें लगता है इस सिस्टम के बारे में
ना पड़ोस वाले बात मानते हैं, ना रिलेशन वाले, यहाँ तक घर वाले भी नहीं मानते हैं बात। तो हमें लेकिन शुरुआत तो इन्हीं से करनी होती है क्योंकि हमारे करीबी लोग होते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे हमें फील्ड में निकलना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम वहाँ बात लोग मानते हैं तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है कि नहीं ये सिस्टम अच्छा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें डेली सीखने को मिलती हैं। हर कोई डेली सिखाने को आता है, हमें सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलती हैं। और जो भी न्यू लोग होते हैं, उनको बोलने का प्रयास करना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमें कुछ मिल सकता है, नहीं तो फिर अब आप सफल नहीं हो पाएँगे, पैसा नहीं कमा पाएँगे क्योंकि हमें सिर्फ़ यहाँ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, हमें आगे भी तो बढ़ना है, जो पैसा भी तो कमाना है, हमें कुछ करना भी तो है। इसमें जो है मिस्टर ओम प्रकाश सर कुछ दिखा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो है हमें इसमें आगे भी बढ़ना है और पैसा भी कमाना है, हमें अपनी पहचान भी क्योंकि इसमें बताया जाता है आप अपने टारगेट को लिखिए, आप अपने टारगेट को लिखे रहेंगे, बार-बार उसको रिपीट करेंगे तो इसी हिसाब से आप काम भी करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए किसी को बिगिनर या ओपनर की पिन लेनी है, तो एक समझ लीजिए आपका टारगेट होता है, इस महीने में हमको निकालना है तो उसके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। तो यही हो गया हमारा टारगेट गोल, अगर हम गोल के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, तो जल्दी सफलता मिलेगी। अगर हम गोल ही नहीं बनाएँगे तो उस पर काम ही नहीं करेंगे, ना उस पर मेहनत ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए सर बताते हैं कि अपने गोल को निर्धारित करिए आप लोग और कहीं आप अपने आस-पास उसको लगा दीजिए जिससे आप डेली उसको देखें। उस पर मान लीजिए भूल भी जाते हैं, कहीं हमारा दिमाग इधर-उधर हो जाता है, अगर वो हमारे सामने होता है तो हमको याद आ जाता है कि नहीं हमें इस पर काम करना है, इन सब बातों से कुछ भी नहीं होता। इन सब नेगेटिविटी से कुछ भी नहीं होगा, जहाँ से हमें सफलता मिल सकती है, हमें वहाँ फ़ोकस करना है। तो बहुत सी चीज़ें इससे सिखाई जाती हैं, हम लगातार सीखते रहते हैं और अभी हम नए हैं तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। आप लोग सभी इसमें सीनियर हैं, तो हम डेली इसमें सीखते हैं। धीरे-धीरे सीख कर हम भी बोलने लग जाएँगे तो जैसे अभी क्या होता है हमें सोच-सोच कर बोलना पड़ता है, कि हम अब इसके आगे क्या बोलें? क्योंकि हमें जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ के सप्लीमेंट हैं बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में सबको नॉलेज लेनी चाहिए। एक दिन हमने देखा कि जो है अपने यहाँ का जो ऑल राउंडर पेस्ट है, हमने डेमो करने की कोशिश की घर पर, तो ऑल राउंडर पेस्ट लिया, उसके बाद जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग टीथ कोलगेट है और अपने यहाँ का हल्दी ली, तो एक पेपर लिया हमने उस पर रखा, दोनों को मिक्स किया, तो अपने यहाँ का जो ऑल राउंडर पेस्ट है उसका कलर जो है कुछ-कुछ पिंक है ना और जो मार्केट का कोलगेट है तो वो व्हाइट है, तो पिंक हो गया और बाकी वो व्हाइट हो गया। तो हमने कहा हम शायद डेमो अच्छे से दिखा नहीं पाए और ये दिखाने का तरीका ही हमारा गलत है। लेकिन जब वो दूसरे दिन हम उसको उस पन्ने को देखे, तो जो मार्केट वाला है वो पूरा रेड हो गया था, जो हमारा ऑल राउंडर पेस्ट है, वो सेम वैसे जैसे पहले कलर था, वैसे ही रह गया। तब हमने कहा नहीं, मेहनत जो है, जो हम मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं हमें रिज़ल्ट देता है, तुरंत नहीं दिखाई देता हमको। तो हमने ये चीज़ सीखा नहीं, अगर हम मान लीजिए ये तरीका हमारी समझ से हमने तो पहले कोशिश की सही लेकिन वो बाद में गलत हो गया, लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट अच्छा आया, तो मान लीजिए किसी को हम दिखाते भी हैं, तो एक दिन के लिए जो है छोड़ दें उसके गन्ना कि आप इसको अभी रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं, तो आप इसको दूसरे दिन आप देखिएगा, इसका रिज़ल्ट आपको सामने दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हमको समझ में आई, तरीका जो भी हो लेकिन रिज़ल्ट तो उसका जो है 100% रिज़ल्ट आया तो हमें अपने घर पर ही धीरे-धीरे डेमो सेशन करना चाहिए, सीखना चाहिए, गलतियाँ होंगी तभी तो हम सीखेंगे। और एक चीज़ हमने देखी जैसे कुछ लोग डेमो दिखाते हैं अपने यहाँ की चाय पत्ती का। एक दिन हमने दिखाया तो जैसे जो बीटाडीन होता है, पानी में डालते हैं, उसके बाद चावल डालते हैं तो ब्लैक हो जाता है। उसके बाद जो मार्केट की चाय पत्ती है, वो डालते हैं तो उसका कलर जो है ब्लैक ही रहता है। लेकिन जब हम डाले अपने सिस्टर के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ चाय पत्ती रखी थी, कौन-सी चाय पत्ती रखी थी हमें पता भी नहीं था, ना हमने उनसे पूछा। क्योंकि मान लीजिए अभी हम डेमो दिखाते हैं, हम पहले दिखाए नहीं थे, अगर हम उनको दिखाते तो रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता तो भी कहती क्या बात कर रही हो, आपको पता ही नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। इसीलिए हमने उनसे पूछा भी नहीं। तो हम जब उसको दिखाए तो चावल जो है वो उस मार्केट वाली चाय पत्ती से चावल व्हाइट हो गया, तब हम थोड़ा अचंभव हुए कि नहीं, जो मार्केट की चाय पत्ती है, ज़रूरी नहीं सारी खराब हैं।
ना तो जो है, जो अपने यहाँ का चाय पत्ती है, जो मार्केट की चाय पत्ती है, आप सारी चाय पत्ती को इकट्ठा करिए, उसके बाद डेमो दिखाइए। जो रिजल्ट उस पे मैच करे वही आप लोगों को बताइए, नहीं तो आप ऐसे फेल हो जाएंगे। क्योंकि हमने खुद रिजल्ट देखा है, क्योंकि मार्केट की जो चाय पत्ती है वो भी क्लीन कर दी थी चावल को, तब इसीलिए हमने अपने यहाँ की चाय पत्ती उसमें नहीं डाली। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे साथ हुआ है, ऐसे धीरे धीरे सब कोशिश करेंगे तो जो है होगी। अब शायद टाइम भी हो गया है। अब कुछ लोग जो है हैंड रेज भी करिए, हमारी जो भी कमियां